हाय गाइस। आज हम इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि गवाही के दौरान अगर अभियोजन पक्ष गवाही चल रही है और उसी बीच में वो 319 सीआरपीसी की एप्लीकेशन परीक्षण न्यायालय के समक्ष दे दे और पहले ये कहने लगे कि भाई 319 की जो हमने सीआरपीसी की जो एप्लीकेशन इन फ्रंट ऑफ कोर्ट मूव की है पहले उसका डिस्पोजल करें, तो क्या परीक्षण न्यायालय को पहले उसका डिस्पोजल करना चाहिए या पहले गवाही को पूर्ण कर लेना चाहिए? इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मेरी वीडियो को बीच में स्किप ना करें, अंत तक देखें जिससे मेरे बताए हुए पूरे लीगल फैक्ट्स जो है आपको प्रॉपर तरीके से समझ आ सके। और जिस रिलेवेंट साइटेशंस सुप्रीम कोर्ट की जो रिलेवेंट साइटेशन है उसका जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है मैं उसमें उसकी प्रॉपर डिटेल राइट डाउन कर दूंगा, वहां से भी देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे बताए हुए लीगल फैक्ट्स को ध्यान से सुने। मैं बताना चाहूंगा कि जहां अभियोजन पक्ष का कोई गवाह कोर्ट में प्रस्तुत हुआ है और उसका चीफ हो चुका है, जैसे चीफ होता है जो भी है कंप्लेनेंट के जो जो भी मुख्य गवाह है जो उनको पेश कर रहा है या गवाही चल रही है उस समय, और उनका ये निर्धारण कर दिया जाए कि आपका जो क्रॉस एग्जामिनेशन है वो जो है नेक्स्ट डेट पर फिक्स हो जाए कि नेक्स्ट डेट पे होना है, और उसी डेट पर अगर वो 319 की एप्लीकेशन ले आए किसी संदिग्ध व्यक्ति की, मतलब कि उनको ये लग रहा है कि वो व्यक्ति भी इसमें कंसिडर होना चाहिए, उसका भी मेन रोल था या कुछ समलैंगिक कोई भी रोल था इसमें इस अपराध को करने में, और वो एप्लीकेशन ले आए। वो पहले ये जोर देने लगे कि भाई पहले 319 का जो हमने सीआरपीसी की एप्लीकेशन आपके फ्रंट में जो मूव की है पहले उसका निस्तारण करें। तो मैं बताना चाहूंगा कि 319 सीआरपीसी की कार्रवाई क्यों की जाती है और कब की जानी चाहिए। 319 सीआरपीसी की कार्रवाई जो है वो इसलिए है कि कभी कभी पुलिस वाले क्या है, कुछ मान लिया किसी कंप्लेनेंट ने 5 लोगों के नाम उसमें किसी भी अपराध में दर्ज कराए और उसमें से उसने 3 लोगों के जो है नाम उसमें रहने दिए चार्जशीट में और 2 लोगों के नाम जो है उन्होंने निकाल दिए। तो कंप्लेनेंट, और जबकि उन 2 लोगों कंप्लेनेंट को ये लगता है कि जो 2 लोग निकाले हैं वो मुख्य रूप से ही इस अपराध को करने वाले थे, तो वो चाहता है कंप्लेनेंट ये चाहने लगे भाई उनका भी नाम इसमें जो है आना चाहिए। तो कोर्ट के समक्ष आप सबसे पहले अपने बयान नोट कराएं। बयान जब आप नोट करा देंगे और अपना क्रॉस करा लेंगे जो भी डिफेंस लॉयर आपसे पूछेगा, उसके बाद जो है ये कोर्ट जब आप जो है 319 की एप्लीकेशन दें तो ज्यादा उचित होगा, क्योंकि कोर्ट के समक्ष आपके जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड हो चुके होंगे और प्रॉपर तरीके से जो है कोर्ट उसको एग्जामिन कर सकेगा कि आपके जो बताए हुए स्टेटमेंट्स है, जो भी आपने गवाही इन फ्रंट ऑफ कोर्ट दी है, क्या वो उन संदिग्ध व्यक्तियों को तलब करने के लिए पर्याप्त है या नहीं है। तो 319 के लिए 319 सीआरपीसी की जो एप्लीकेशन है उसका कोई फिक्स टाइम नहीं है कि भाई जो है वो गवाही पूर्ण होने से पहले भी उसका निस्तारण किया जा सकता है और बाद में भी किया जा सकता है, लेकिन ये अभियोजन पक्ष पर ही इसका लायबिलिटी होती है कि वो उसे इन फ्रंट ऑफ कोर्ट उन तथ्यों को प्रूव करे कि वो संदिग्ध जो व्यक्ति है वो भी इसमें संलिप्त था और उसका ये रोल रहा था। वो कभी भी उसको प्रूव कर सकता है किसी वीडियो के द्वारा, ऑडियो के द्वारा, या किसी अनडॉक्यूमेंटेड कोई एविडेंस है उसको इन फ्रंट ऑफ कोर्ट मूव कर सकता है। तो इसके लिए 319 की कार्रवाई, अगर 319 की सीआरपीसी की एप्लीकेशन फ्रंट ऑफ कोर्ट दी गई है और गवाही चल रही है तो कोर्ट ऐसा नहीं कि पहले 319 की एप्लीकेशन का निस्तारण करेगा, वो पहले गवाही पूर्ण करने के बाद भी 319 की जो कार्रवाई है जो एप्लीकेशन है उसका डिस्पोजल कर सकता है। क्योंकि 319 की सीआरपीसी की जो कार्रवाई होती है जब किसी संदिग्ध व्यक्ति को कोर्ट में तलब किया जाता है किसी अपराध के लिए, तो होता ये है कि उसका सेपरेट जो है ट्रायल चलाया जाता है। ये नहीं है कि पहले आपकी गवाही हो चुकी है तो दोबारा आपको गवाही के लिए नहीं बुलाया जाएगा। जो संदिग्ध व्यक्ति है जिसे कंसीडर करेगा कोर्ट, परीक्षण न्यायालय जिसको करेगा, उसके लिए सेपरेटली तरीके से आपको गवाहियां पूर्ण करानी पड़ेगी।
पर अगर अभियोजन पक्ष क्या है कि गवाहियां पूर्ण होने से पहले ही, जो पूर्व में गवाही चल रही, 3 लोगों के खिलाफ चल रही और 2 लोग जो संदिग्ध थे, तो 3 लोगों के गवाही जो खिलाफ वो देने वाले थे उसे पूर्ण करके पहले कोर्ट में ये कहने लगे कि भाई कि 319 सीआरपीसी की जो हमारी एप्लीकेशन है उसका पहले निस्तारण करो। तो उसका ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि पहले उसका निस्तारण कर दिए, क्योंकि कोर्ट जो है, जो भी परीक्षण न्यायालय है, सबसे पहले ये देखेगा क्या रिलीवेंट्स कोई स्टेटमेंट ऐसे हैं कि वो व्यक्ति इस केस में जो है संदिग्ध है और मुझे उसे जो है तलब इस कोर्ट में करना चाहिए, या उसके खिलाफ भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर कर इसमें जो है इसमें करना चाहिए। फर्दर इन्वेस्टिगेशन के डायरेक्शन भी कर सकता है कोई तथ्यों पे, या फिर उसको तलब कर सकता है और सीधा सीधा जो उसके खिलाफ जो परीक्षण वो करा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि पहले परीक्षण 3 लोगों के खिलाफ चल रहा है, 2 लोगों को तलब वो बाद में भी कर सकता है। उनके लिए सेपरेट ट्रायल ही उससे शुरू करना पड़ेगा, और सेपरेट चाहे तो वो सेपरेट उनकी फाइल भी कर सकता है। तो ऐसा फिक्स नहीं। इसी तरह का एक मैटर था कि मैटर का नाम है असीम अख्तर वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है 18/10/2024, और इसका क्रिमिनल अपील नंबर है क्रिमिनल अपील नंबर है 12,292 सन 2022। तो इसमें क्या हुआ था कि इसमें जो है एक अभियुक्त के विरुद्ध जो है चार्जशीट कोर्ट के अंदर आई। वो धाराएं थी 323, 366, 504 आईपीसी में, और इसमें उसे अन्य एक संदिग्ध व्यक्ति को तलब भी कराना था अभियोजन पक्ष को। तो गवाहियां चल रही थी और गवाही के समय ही उन्होंने 319 सीआरपीसी एप्लीकेशन दी, सब इस संदिग्ध व्यक्ति को भी इसमें तलब कराया जाए जिससे गवाहियां पहले पूर्ण हो सके। पहले गवाहियों को रोक दिया जाए, पहले 319 की सीआरपीसी की हमारी एप्लीकेशन है उसका डिस्पोजल करे। तो कोर्ट ने उसे पेंडिंग रखा और गवाही को पूर्ण होने दिया, क्योंकि जब गवाहियां चल रही हैं तो पहले गवाहियों को पूर्ण करना जरूरी है। 319 सीआरपीसी की जो एप्लीकेशन है वो गवाही के बाद भी उसका निस्तारण किया जा सकता है, ऐसा फिक्स नहीं कि पहले उसका निस्तारण किया जाए, क्योंकि गवाही के समय जो हम गवाही देते हैं कोर्ट के न्यायालय में, कुछ अन्य तथ्य भी, कुछ अन्य फैक्ट्स भी ऐसे आ सकते हैं कोर्ट के समक्ष कि कोर्ट उस संदिग्ध व्यक्ति को तलब करने के लिए बाध्य हो जाता है। तो मैं इस साइटेशन की प्रॉपर डिटेल जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी इसको देख सकते हैं। अगर मेरे इस वीडियो में बताए हुए लीगल फैक्ट्स आपको अच्छे लगते हैं तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो से आप अछूते ना रहें। थैंक यू सो मच।